बिहार की राजधानी पटना में सुबह से एक खबर पक रही थी। खबर इस बात को लेकर थी कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वो लागू होगी या नहीं होगी, उसको लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति थी। इस बीच पटना में जो छात्र, जो अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, उनकी पिटाई हुई, कुछ वीडियोस सामने आए और वीडियोस सामने आने के बाद एक विवाद शुरू हुआ और आखिर में एक खबर ये आती है बीपीएससी की ओर से, उनका बयान आता है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये जो चल रहा है वो सब भ्रामक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, भ्रामक क्या है, वो सारी चीज़ समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरी साथी सोनल, जो इस पूरी प्रक्रिया को हमें समझाएंगी, आपको बताएंगी कि किस चीज़ का विरोध हो रहा था, किस चीज़ को भ्रामक बताया गया है और छात्र क्या आरोप लगा रहे थे। आइए वो प्रक्रिया समझते हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट्स थे, जिन लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, और स्पेसिफिकली नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को लेकर डाउट थे, जिसपे वो रिटन में क्लैरिटी चाह रहे थे बीपीएससी की ओर से, और भी उसके अलावा कई डिमांड्स थी जिसको लेकर आज वो विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे जो लोक सेवा आयोग का कार्यालय है उसके बाहर पटना में। और जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हुई, ऐसा प्रशासन का कहना है, तो हमने लाठीचार्ज किया, क्योंकि इसकी कोई परमिशन नहीं थी इस प्रोटेस्ट के, स्टूडेंट्स ऐसे इकट्ठा हो गए थे, इसलिए ये कदम उठाया गया। ये प्रशासन का पक्ष है। हालांकि आज जिस दिन 6 दिसंबर को जब ये सब प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद देर रात बीपीएससी की तरफ से वो रिटन क्लेरिफिकेशन आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टूडेंट्स संशय में है, उनके लिए ये क्लैरिटी है कि ये नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रोसेस इस एग्ज़ाम में नहीं अप्लाई किया जा रहा है, ना ही अप्लाई किया जाएगा। ये एग्ज़ाम एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में होने वाला है। मतलब ये क्लैरिटी तो पहले भी थी कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो फिर क्या डाउट था स्टूडेंट्स के मन में? डाउट ये था कि एक ही दिन एक ही पाली में जब पेपर हो रहा है, तो आप 3 अलग अलग सेट ऑफ पेपर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? और अगर आप 3 अलग अलग सेट ऑफ पेपर दे रहे हैं तो आप उसमें नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई करेंगे। अब बार बार नॉर्मलाइजेशन टर्म आ रहा है, तो इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे की कहानी समझेंगे। नॉर्मलाइजेशन, आप इसे ऐसे समझिए आसान भाषा में कि ये अगर एक ही एग्ज़ाम अलग अलग दिन हो या अलग अलग शिफ्ट्स में हो, या फिर अलग अलग सेट ऑफ पेपर उस एग्ज़ाम में एक ही शिफ्ट में यूज़ किए जाएं, तो ये संभावना है, या स्टूडेंट्स के मन में कहें ये आशंका होती है कि एक के मुकाबले दूसरा पेपर टफ भी हो सकता है, या एक में कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े कंपेरेटिवली ईजी हैं और एक कंपेरेटिवली कठिन हो। तो वो जो अंतर होता है पेपर्स के बीच में, उसे पाटने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको अप्लाई किया जाता है, ताकि स्कोर, जो परसेंटाइल स्कोर निकल रहा है, वो सब एडजस्ट होके एक फेयर स्कोर मिले। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जो अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसके कारण किसी भी एक स्टूडेंट को फ़ायदा ना मिले, या किसी भी एक सेट ऑफ पेपर को पाए हुए स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो जाए टफ और इजी क्वेश्चन होने के कारण। तो ये प्रक्रिया सरकार अपनाती है, और स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि ये साइंटिफिक नहीं है। मतलब कई बार हमने देखा है, अगर आपको पिछले महीने की तस्वीर याद होगी जो उत्तर प्रदेश से आई थी, जहाँ पर प्रयागराज में स्टूडेंट्स का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो भी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ही था। मतलब वो कहते हैं कि ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये एक बैकडोर एंट्री है जिसके ज़रिए मतलब आप अनफेयर करते हो स्टूडेंट्स के लिए। जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें धांधली होती है, ऐसा प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स का पक्ष था। तो खैर, आज वो इसी नॉर्मलाइजेशन पे क्लैरिटी चाह रहे थे कि जब आप 3 अलग अलग सेट ऑफ पेपर दोगे, तो हो सकता है आप उस पर नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई करो, और अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमें ये रिटन में क्लैरिटी दीजिए कि इसमें को इस पूरे प्रोसेस में, बीपीएससी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं लागू किया जाएगा। मतलब इसको लेकर कोई रिटन क्लैरिटी नहीं है, वो डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा भी कई डिमांड्स थी, मतलब ये वन ऑफ दोज डिमांड्स थी जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। इसके अलावा स्टूडेंट्स का कहना था कि 90,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं बीपीएससी की वेबसाइट पर, जो 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक वहाँ पे उस वेबसाइट में टेक्निकल इशू था, जिसके कारण वो चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम फॉर्म को रीओपन किया जाए, और एग्ज़ाम की जो डेट है जो 13 दिसंबर को होने वाला है, उसको 15 जनवरी तक के लिए शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जब वेबसाइट डाउन थी और फॉर्म वॉर्म नहीं भर पाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हुआ है, ऐसा एस्पिरेंट्स का कहना था।
एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है जिसमें गया के रहने वाले नितेश कुमार सिंह एक स्टूडेंट है, उनका हवाला देकर लिखा गया है कि वाई आर दे, यहाँ पर दे का मतलब बीपीएससी से, वाई आर दे गिविंग 3 डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स फॉर अ सिंगल सिटिंग एग्जामिनेशन व्हेन दे क्लेम नो नॉर्मलाइजेशन विल बी यूज्ड फॉर द एग्जाम। जैसे बीपीएससी का दावा रहा है कि नहीं, हम नॉर्मलाइजेशन नहीं यूज़ करने वाले, तो उस स्टूडेंट का कहना था कि फिर आप 3 अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर क्यों दे रहे हो? मतलब अगर 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होना है और 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ही एग्ज़ाम होना है, तो फिर क्यों आप अलग अलग सवाल दे रहे हो? मतलब आप सेट ऑफ, मन में संशय था। हाँ, मतलब उन्हें इस बात पर क्लैरिटी चाहिए थी। और क्लैरिफिकेशन आया बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं सत्य प्रकाश शर्मा, उनका कहना था कि if normalization was to be applied, then the commission would have mentioned it in the notification or issued a separate notice in this regard। मतलब उनका कहना था कि अगर हम बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करता तो इसके बारे में कोई ना कोई नोटिफिकेशन दिया जाता या फिर एक सेपरेट नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में बताया जाता। बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया है, तो आप मान कर चलिए कि नहीं ही होने वाला है या ये नहीं होगा, मतलब हमने तो कुछ मेंशन नहीं किया है। तो बीपीएससी का अपना पक्ष था, स्टूडेंट्स और जो प्रोटेस्टर्स थे उनका अपना पक्ष था कि हमको रिटन में क्लैरिटी दो, हमें लिखित में चाहिए जो भी आपकी ओर से इसमें किया जाना है। और इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी जो सुबह आज प्रोटेस्ट करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, उनका कहना था कि बीपीएससी सामने क्यों नहीं आ रहा है और रिटन में क्यों नहीं बोल रहा है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं अप्लाई किया जाएगा। ये वर्बल एश्योरेंस क्यों दे रहे हैं? हम ये जो मौखिक आधार पर आप हमें शांत करवाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम इससे मानने वाले नहीं हैं, हमें लिखित में दीजिए। इसके लिए ही वो इकट्ठा हुए और ये सारा प्रोटेस्ट और जो सुबह से हमने बवाल देखा वो हुआ। अब सवाल ये है कि बीपीएससी का अपना पक्ष था, स्टूडेंट्स के अपना डाउट्स थे। बीपीएससी का कहना है कि स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट आए या ये सब जो खबरें फैली, इसके लिए जिम्मेदार जो लोकल नेता है, वहाँ के छात्र नेता हैं और जो कोचिंग संस्थान के टीचर्स हैं, ये वो लोग हैं, वो लोगों ने ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा की, वो लोगों ने ऐसे डाउट स्टूडेंट्स के मन में भरे, जबकि बीपीएससी का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, कोई भी ऐसा कुछ भी एग्जीक्यूट करने का कोई इरादा ही नहीं था। उन्होंने ठीकरा टीचर्स पर फोड़ा। टीचर्स का कहना है कि वो तो स्टूडेंट्स के मन में डाउट था तो हमने जाके स्टूडेंट्स का साथ दिया। चाहे आप खान सर को लीजिए, जिनको हिरासत में भी लिया गया था 1 घंटे के लिए, बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि प्रशासन का मानना था कि उन्होंने भी मतलब आग में घी डालने का काम किया है, इस प्रोटेस्ट को और स्टूडेंट्स को उकसाने का काम किया है। दोनों के पक्ष अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, होंगे ही। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों का हुआ है और उनका ही होता है। जिनके मन में डाउट था उनको लाठियाँ खानी पड़ी, उसके बाद जाकर वो पूरा क्लैरिफिकेशन मिला, वो रिटन अश्योरेंस मिला, जिसके लिए वो इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब अगर यही एक बात थी और वो रिटन अश्योरेंस ही चाह रहे थे तो आप ये पहले कर सकते थे। और मतलब ये डाउट आ कहाँ से रहा है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपने क्लियरली ये बात लिखी नहीं थी कि अगर 3 सेट ऑफ पेपर दिए जा रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। बीपीएससी का कहना है कि वो कुछ होने नहीं था तो हम क्यों लिखते, हम क्यों पहले से स्पेसिफाई करते। इनका कहना है कि आप नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में कुछ दिन पहले जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है, उन्होंने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देके उसके बारे में बात की थी, उस प्रोसेस के बारे में बात की थी, तो वहाँ से डाउट पनपे और फिर ये सब हुआ। अब ये तो जांच का विषय है कि क्या वाकई स्टूडेंट्स को उकसाया गया, उनको एकत्रित किया गया और इस तरह से ये टर्न आउट हुआ कि स्थिति बेकाबू हो जाए या फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। वो पुलिस जांच करेगी, वो प्रशासन जांच करेगा। लेकिन इसमें जो समय वेस्ट हुआ, इसमें जो लाठी खाए वो भी स्टूडेंट्स हैं, तो हमें उनका भी पक्ष देखना चाहिए कि वो ऑलरेडी बेरोज़गार हैं, वो ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए हैं और समय की वैल्यू सबकी है, जान की वैल्यू सबकी है, शरीर पे चोट सबको बराबर लगती है। जी। तो एक अदद नौकरी की बात थी, एक नौकरी के लिए जिसके लिए वो अपने घरों से दूर आकर पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के बीच उनके मन में एक संशय पैदा होता है। तो ज़रूरत इस बात को लेकर थी कि आप, अगर उनके मन में कोई संशय पैदा हुआ है और नई चीज़ें स्पष्ट हैं तो आप उनको स्पष्ट करिए कि नहीं भाई, नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें भ्रामक हैं। जो अब बताया गया वो शायद पहले भी बताया जा सकता था, ताकि वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएं और उन अभ्यर्थियों को लाठियां भी ना खानी पड़े, है ना, उन्हें प्रदर्शन ना करना पड़े, उनके मन में कोई संशय ना हो, वो वहाँ पर एक इकट्ठा हो। क्योंकि
वो इकट्ठा नहीं होना चाहते। वो क्यों ही इकट्ठा हो? क्योंकि वो उनकी तैयारी का वक्त हो सकता है, उनकी पढ़ाई का वक्त हो सकता है, जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने घरों से ढेर सारे ख्वाब लेकर वहाँ तक पहुँचे थे, वहाँ आए थे कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें, ये जो चल रहा है वो सारी चीज़ें ना हो, जिसे बाद में बीपीएससी ने कहा भी कि ये सब भ्रामक है। तो ये चीज़ें अगर पहले स्पष्ट हो जाती तो शायद ऐसी स्थितियाँ भी ना उत्पन्न होती। द ललन टॉप आप तक ये सारी ज़रूरी जानकारियाँ पहुँचाता रहेगा। देखते रहे द ललन टॉप। शुक्रिया।